8. पार्किंग वाले ने 50,000 रुपए तो ऐसे कहा जैसे 50 रुपए पार्किंग में मांग रहा हूं। अबे पागल है क्या बे? 50,000? तेरा बाप छोड़ के गया था तेरी माँ। और फिर अगर राधिका मैम से सेटिंग है तेरी तो उन्हें तो हम भी जानते हैं। मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ उनके यहाँ, मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा। पार्किंग वाला हंसा। अरे बेटा तू अकेला नहीं है जो उनसे ट्यूशन पढ़ा है, बहुतों को ट्यूशन पढ़ाया है उन्होंने। मैंने तो तुझे फिर भी नाम बता दिया। अगर तू डायरेक्ट जाकर बोलेगा ना तो वो तेरे को ऐसा सूटेंगी ना कि पेपर में बैठने के लायक नहीं बचेगा। अथर्व को पिछली रात का पीडीएसएम याद आ गया। पर फिर भी 50,000 बहुत ज्यादा है यार। अच्छा, पर एक बात बता, कौन कौन से सब्जेक्ट में चीटिंग चाहिए तुझे? सब में। पार्किंग वाला और जोर से हंसा। फिर तो बेटा 50,000 ही लगेंगे, क्योंकि एक में भी बैक आ गई ना तो फिर मत कहियो कि वार्निंग नहीं दी थी। हम दोनों सोच में पड़ गए। फिलहाल पुलिस स्टेशन जाकर बाइक छुड़वानी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अपना नंबर दे, मुझे ठीक लगा तो तुझे शाम में कॉल करूंगा। अरे ओ कॉल बॉय, गुड़गांव में फ्लैट देखने आया है क्या? आज बताऊंगा, कल बताऊंगा। अरे कल पहला एग्जाम है, आज और अभी बता, हाँ कि ना? क्योंकि तुम दोनों के लिए मुझे एक्स्ट्रा चीट्स बनवानी पड़ेंगी और बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं मुझे। अच्छा ठीक है, हाँ है मेरी, लेकिन पेमेंट एग्जाम के बाद दूंगा। ओ चंट खोपड़ी, एक बार एग्जाम हो गया ना तो तू कभी नानी के यहाँ तो कभी मामी के यहाँ मिलेगा। देख, पेमेंट एडवांस ही लगेगी, पूरा नहीं तो आधा दे। आधी नहीं, 10%। 5,000 ले ले, बाकी हर एग्जाम के बाद लियो। पता चला तुझे अभी 50,000 दे दिए और फिर तू कभी नानी के यहाँ तो कभी पापा के यहाँ। पार्किंग वाला चौड़ा होता ऐसे मेरे आगे आया जैसे WWE खेलना चाहता हो। अबे चूतिए, 50,000 तो मैं यही मुंह देता हूँ। महीने का 10 लाख सिर्फ पार्किंग से कमाता हूँ मैं। हम दोनों उसका मुंह देखने लगे। भाई थोड़ा समझना, अभी 5 ही पड़े हैं, बाकी कल शाम को ले लियो, पर काम जरूर बनवा देना। पार्किंग वाला मुझे खोड़ने लगा। देख, सीख इससे, ऐसा बोलेगा तो जान भी मांग ले, दे दूंगा खुशी खुशी, लेकिन अकड़ मत दिखाइयो। चलो, अपना रोल नंबर और सब्जेक्ट सब एक पेपर पे लिख के दे दो। 2 नहीं, 1 ही। इसी को हेल्प चाहिए बस, मैं कर लूंगा। पार्किंग वाला फिर ऐसे हंसा जैसे टॉन्ट मार रहा हो। बहनचोद, तू इतना क्यों बोल रहा था जैसे पता नहीं कितना बड़ा आदमी है? अरे जब तेरे को कोई काम करवाना ही नहीं था तो तू बोला ही क्यों बीच में? मुझे बैकफुट पे आता देख अथर्व चौड़ा हो गया। ओ विजय सेतुपति, पकड़ को साइड रख। हो गया ना तेरा एक बार, भाई है मेरा ये, इसको जो मन में आएगा बोलेगा। तुझे पास नहीं करवाना तो गांड में डाल लियो अपनी सीट्स, पर एटीट्यूड मत दिखा, ठीक है? पार्किंग वाला अथर्व की तरफ भी ऐसे ही आया जैसे उसको यहीं पटक के मारेगा, पर अथर्व टूटा फूटा होकर भी फुल स्वैग में खड़ा रहा। ना उसने नजर हटाई और ना ही कदम पीछे लिए। पार्किंग वाला 2 सेकंड तक घूरता रहा, फिर हंस के अथर्व की पीठ पर थौल जमाई। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई हम तीनों, ला 5,000 दे। उसको 5,000 देने के बाद हमारा पुलिस स्टेशन जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। हम घर आ गए। पापा ऑफिस गए हुए थे, उनको 5,000 रुपए के लिए कन्विंस करना तो इतना मुश्किल होता था। 50,000 मांगने पर उनको हार्ट अटैक ना आ जाए, इसका भी डर था। अथर्व को घर छोड़कर मैं सीधे सुहानी के पास पहुंचा। उसने कहा था कि आज फाइनल रिवीजन करना है। वो अगर ये कहती है कि आज घर में पोछा लगाना है तो भी मैं जरूर जाता। दोपहर 12 बजे मैं उसके घर पहुंचा। हमेशा की तरह गेट गुंजा आंटी ने खोला। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारी मम्मी को ही कॉल करने वाली थी। आओ अंदर आओ। मेरी तशरीफ हिल गई। एक भसड़ खत्म नहीं हुई थी कि आंटी नई भसड़ का सिग्नल दे रही थी। मैं सोफे पर बैठा, सुहानी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गुंजा आंटी एक ग्लास सादा पानी लेकर आई और मेरे सामने टेबल पर रख दिया। ये फर्स्ट टाइम था कि जब मुझे घर में घुसने पर लेमोनेड या कोई जूस ऑफर नहीं हुआ था। मैंने भी एटीट्यूड में पानी को हाथ नहीं लगाया। देखो बेटा, जिस एज में तुम लोग हो इसमें हम भी रह चुके हैं, पर हमारे टाइम में इतना खुलापन नहीं था।
ऐसे पेरेंट्स के सामने हम ऊपर नहीं होते थे, पर आजकल के बच्चों को तो फोर्स करके तो कुछ करवाया ही नहीं जा सकता है। जो समझो उसका उल्टा ही करना है। आंटी, आपको जो कहना है खुल के कहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। कहना नहीं, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ और मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। लास्ट नाइट क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं आंटी। मैं लास्ट नाइट तो अथर्व के घर। झूठ मत बोलो पार्थिव, तुम अथर्व के घर मतलब सुनीता दीदी के यहाँ थे ना? मैं अभी फोन करके पूछूं? अगर उन्होंने मना किया तो फिर मैं डायरेक्ट तुम्हारी मम्मी को फोन करूंगी। मेरा दिमाग सुन होने लगा। नर्वसनेस की वजह से हाथ कांपने लगे। देखो पार्थिव, तुम अच्छे लड़के हो, मैं जानती हूँ। पढ़ने वाले बच्चे हो, स्मार्ट हो, अपना अच्छा बुरा समझते हो, पर सुहानी नहीं समझती। वो जो करती है दिल से करती है, दिल से सोचती है, दिल से ही डिसीजन लेती है। मैं समझता हूँ आंटी, पर हुआ क्या है? मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। नहीं आंटी, आप मुझे सीधे बता दो। आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। नहीं हो तुम मेरे बेटे जैसे, सॉरी। हुआ क्या है पूछते हो? हुआ ये है कि सुबह से सुहानी को फीवर हो रहा है। हुआ ये भी है कि उसकी बेडशीट पर ब्लड के धब्बे मिले हैं मुझे। ये भी हुआ है कि उसके रूम में मुझे सुबह वॉशरूम के पास 2 गीली चप्पलें मिली हैं और वो दोनों ही चप्पलें सुहानी को पसंद नहीं है। और बताऊं हुआ क्या है, या तुम खुद ही बताओगे? मैंने कहा नीचे करके आराम से बैठ गया। मेरा दिल अब सिर्फ एक ही बात चाहता था कि मैं कैसे भी करके सुहानी के पास पहुंच जाऊं। बोलो कुछ, चुप क्यों हो गए? और कौन था तुम्हारे साथ रूम में? क्या किया तुम लोगों ने? सच सच बताओ। आंटी, ये आप उसी से पूछिए। उससे पूछनी चाहती हो तो बस एक ही बात कहती है कि कुछ नहीं हुआ, जबकि मैं सुबह से देख रही हूँ कि उसको बहुत पेन हो रहा है। तुम रात को यहीं रुके थे ना? मैंने हल्का सा सर हिलाया। गुंजा आंटी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। तुम्हारे साथ अथर्व था? जी। मतलब तुम दोनों ने मेरे बच्चे के साथ? अथर्व को तो मैं जानती नहीं, पर तुम तो रोज घर आते हो ना? तुमने उसके साथ जबरदस्ती की? ओह शिट, मेरी होने वाली सासू माँ तो गलत ट्रैक पर जॉगिंग कर रही थी। अरे नहीं आंटी, अथर्व तो जमीन पे सोया। आंटी का करारा हाथ मेरे गाल पर पड़ा। मैं सोफे से फिसल कर फर्श पर गिर पड़ा। निकल जाओ घर से अभी, गेट आउट। आंटी, आप गलत समझ रहे हो। एक बार सुहानी से बात तो करने दो। वो नीचे नहीं आ सकती तो हम तो ऊपर चलते हैं। मैं गुंजा आंटी के पैरों में पड़ गया। मेरे लाइफ का फर्स्ट सेक्स को वो मेरा फर्स्ट रेप समझ रही थी। छी छी छी, ये कंफ्यूजन तो दूर होना ही चाहिए था। तुम इस घर में पैर नहीं रखोगे, समझे? और ना ही सुहानी के आसपास दिखोगे। मैं पैर दबा ही रहा था कि आंटी ने मुझे लात मार दी। निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करती हूँ। मैं अटक गया। अगर पुलिस तक बात पहुंची तो 100% मेरी वाट लगने वाली थी। पता नहीं सुहानी को क्या हो गया है। सुबह जब छोड़कर गया था तब तो अच्छी भली थी। मैं बाहर जाने लगा, वो भी मेरे पीछे पीछे आई। आंटी, मैं फिर से कहता हूँ कि आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं सुहानी को पसंद करता हूँ, पर उसको नाखून भी लग जाए तो मैं ये सहन नहीं कर सकता। बाय। तुम डायलॉग बाजी मत करो। तुम राजेश्वरी के बेटे ना होते तो अभी तुम्हें यहीं से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाती। इस घसीटने वाली बात पे मुझे गुस्सा आया। अब तो घर से निकल ही रहा था, दोबारा आना नहीं था। अब मैं कुछ भी पक सकता था। अगर आप ऐसा करती ना आंटी, तो आपकी लाडली सुहानी मेरे साथ साथ पुलिस स्टेशन आती। वो और मैं एक ही सेल में बंद मिलते आपको। मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल गया, पर मम्मी को कुछ भी पता चलता तो पापा मेरी बैंड बजा सकते थे। 1 बज चुके थे। अचानक भालू जैसी दाढ़ी बाल वाला सीकड़ी लड़का मेरे पास आया और मेरे मुंह के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगा। तू ही था ना जो रात में फोल्डिंग वाली सीढ़ी लेके गया था? हे भगवान, मेरे सारे पाप के आज ही सल्वेशन ढूंढने आए थे। सीडी? कौन सी सीडी? मेरे पास कोई सीडी डीवीडी नहीं है। मैं तो पेनड्राइव भी दोस्त से मांग के चलाता हूँ।
मुकेश को मैं पहचान चुका था। इसी से सुहानी के घर में पहली बार खिड़की से घुसने के लिए मैंने मदद ली थी, पर अब वो लैडर तो किसी ने चुरा ली। मुकेश ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। बैंड के लन, तेरी वजह से मुझे काम से निकाल दिया। मेरी सीढ़ी दे। मैंने कॉलर छुड़वाया। ओए, गाली नहीं, बदतमीजी नहीं, समझा? तुझे सीढ़ी चाहिए ना? रुक, मुझे याद करने दे। एक तो मुझसे सीढ़ी ले गया, ऊपर से ऑफिस में बोल दिया कि मैं दारू पी के कुछ भी कर देता हूँ। क्या दुश्मनी थी तुझसे मेरी? मैंने तेरी गांड मारी थी क्या बैंचोद? ए, बोला ना गाली नहीं। चला, तुझे तेरी सीढ़ी और तेरी नौकरी दिलवाता हूँ। मेरे दिमाग में पिटाई से बचने का इससे तुच्छा आइडिया कभी नहीं आया था। मैं उसे अथर्व के घर ले गया और अथर्व को बाहर बुलाकर ड्रामा करने लगा। यार देखिए इसको, मुझे धमका रहा है कि बीच रोड पे मारेगा। मुकेश चिढ़ गया। ये चुस्की कौन है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भोसड़ी वाले, मेरी सीढ़ी दे अभी। अथर्व ने उसके लेफ्ट काल पर एक राइट हैंड का पंच मार दिया। बेचारा नीचे गिर पड़ा। औकात में रहियो भोसड़ी के, भाई है मेरा, तमीज में बात करियो। मैंने अथर्व को टोका। अबे चल, पापा की कार आ रही है।